अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद का या बकरीद का खुतबा देते थे तो उस जमाने में माइक नहीं था। औरतें जो ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने आती थी तो अल्लाह के नबी मर्दों में खुतबा देने के बाद फिर औरतों की जहां जमात होती थी आप पर्दे की ओर से वहां जाकर भी खुतबा दिया करते थे ताकि औरतें तक हमारी आवाज पहुंच जाए और वो भी दीन की दावत से महरूम ना हो, उनको भी आप नसीहत करते थे। हाँ, या माशरन निसाई तसद्दक़न फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, ऐ औरतों की जमात तुम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है। फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, सबसे ज्यादा जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। लेकिन औरतें उस जमाने की कितनी दीनदार थीं, कहने लगी अल्लाह के रसूल आगे हमें कुछ नहीं सुनना है, बस जितना बताया उतना ही काफी है, बस इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों जाएंगी। यहाँ तो जर्जीस साहब अगर 1.5 घंटा बोलते हैं तब भी आधा घंटा और 2 घंटा बोल दे तो बहुत जल्दी खत्म हो गया मौलाना साहब, अभी तो पता ही नहीं चला टाइम। अरे तुम्हें पता नहीं चला, जो बोल रहा उससे तो पूछो। हमें सुनने का शौक है, उधर सुनने का शौक नहीं था। बस आपने कहा औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है, रीजन बता दीजिए सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में क्यों जलती हुई दिखाई दी, वो किस वजह से जहन्नम में गई, हमें इतना बता दीजिए ताकि उस काम को हम छोड़ दें। आगे की नसीहत बाद में। अगर अमल सुन तो लें बहुत ज्यादा और अमल एक पे भी ना करें तो बेकार है। कम सुनना है लेकिन अमल करना है। हमें बताइए क्यों गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सबसे ज्यादा जहन्नम में इसलिए गई हो, तुम सबसे ज्यादा जहन्नम में इसलिए डाली गई हो, तुकसिरन लाना तकफुरन अशीर, पहली वजह यह है कि तुम लानो तान ज्यादा करती हो, तुम चुगली ज्यादा करती हो। 2, 3, 4 लड़के अकेले अकेले अगर जा रहे हो साथ में मिलकर सड़क पर तो हो सकता है कि वो खामोशी के साथ चल दें, लेकिन अगर 2-3 लड़कियां साथ में स्कूल जा रही हो तो आप देखेंगे कि पीछे आप बाइक का हॉर्न ही बजाते रहें, वो सुने ही नहीं देगी। क्यों? वो बातों में, अपनी सहेलियों की बातों में लगी हुई हैं, उनको नहीं सुनाई देगा क्योंकि उनकी बातें आपके हॉर्न के बाइक के हॉर्न से ज्यादा वो उसमें मस्त है, बातों में लगी हुई है, नहीं सुनाई दे रहा। और तो एक तो लानो तान ज्यादा करती हो और दूसरी वजह तुम्हारे जहन्नम में जाने की है कि तकफुरन अशीर, शोहरों की नाफरमानी तुम ज्यादा करते हो। तो आप औरतों को भी बोला करते थे। और इस वक्त बड़ा मुद्दा जो उठा और आज देख लीजिए जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, किसी आदमी का जो मर्डर कर दिया गया है और मार दिया गया है, ये होना है, इलेक्शन का दौर है ना, किसी तरीके से। अरे आपके यहां की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप यहां अनीस को घुसड़ दिए। आज देख लीजिए बजरंग दल का कोई आदमी था, है? कितना चर्चा उसका हो रहा और उसके तार मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और कोई बड़ी बात नहीं। जैसे 2024 के इलेक्शन के मौके पर पुलवामा हमला हो गया, तो यह ध्रुवीकरण का सब कुछ होगा, अंदंद हेरा फेरी सब कुछ किया जाएगा और होगा। हिजाब का मुद्दा उठा, होना तो यह चाहिए था हिजाब के मुद्दे पर उठने के बाद कि हमें कोई जलूस नहीं निकालना था, कोई एहतिजाज नहीं करना था, लेकिन एक ऐसा मंसूबा होना चाहिए हमारी औरतों के अंदर, हमारी ख्वातीन के अंदर कि जिस चीज को मुद्दा बनाया अब हम करके दिखाएंगे और इस्लाम की इस अहम रुकन को हम जिंदा करके दिखाएंगे। तो जितनी बेपर्दा घूम रही थी उन सबको पर्दे में आ जाना चाहिए। बाजारों में भी अपना एहतिजाज इस तरीके से पेश करें कि नहीं, ये मसला सिर्फ उन बच्चियों का नहीं रहा अब जो स्कूल में
पढ़ रही हैं और उनको हिजाब से रोका जा रहा है। अब हम बाजारों में जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे, अब हम मायके जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे। होना ये चाहिए था कि अब उसको अपनी आन से और अपनी शान से और अपने मजहब के से जोड़कर देखना चाहिए था हमारी मां बहन बेटियों को। लेकिन जलूस निकाल देने से तो हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। उनको तो यही हथियार चाहिए जो हम उनके हाथ में दे देते हैं कि लो साहब, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। होना ये चाहिए था, हो ये रहा। चलेगा 10 मार्च के बाद सब ठंडा हो जाएगा, फिर उस इलाके में चलेगा जहां फिर इलेक्शन का दौर होगा। ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि औरत पर पर्दा फर्ज है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि लफ्ज औरत ही यह बतलाता है कि पर्दा है। औरत, फीमेल, उर्दू में क्या कहेंगे? औरत। हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री। इंग्लिश में कहेंगे वोमेन। उर्दू और अरबी ये दोनों लफ्ज क्या है? औरत। और ये औरत का लफ्ज इतना मशहूर हुआ कि हिंदी की जो किताबें हैं सिलेबस, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है। छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत। खुद हिंदू सिलेबस में भी यही लिखा है, औरत। लेकिन औरत का माना क्या होता है? औरत का माना ही होता है सतर। औरत का माना ही होता है छिपाई जाने की चीज। औरत का माना होता है, खुलकर सही माना बता दूं, औरत का माना होता है नंगा या नंगी। और नंगी चीज को छिपाया जाता है। जो चीज बरहना हो उसको छिपाई जाती है। तो औरत के माना क्या होते हैं? नंगा या नंगी, उसको छिपाया जाए। कुरान करीम की आयत से समझाने की कोशिश करता हूं। सलासतु औरातिन लकुम, यह है कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा। देखिए, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी सी स्पीड हमारी डाउन होगी, बाद में हम फिर अपने लबो लहजे में आएंगे। पहले समझ लीजिए, सलासतु औरातिन लकुम, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ क्या है? औरात। औरत सिंगुलर और औरात प्लूरल। 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे हैं। अब भौंडा तर्जुमा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसका तर्जुमा मैं यूं कर रहा हूं, सलासतु औरातिन लकुम, 3 टाइम्स। 3 औकात, 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं। इन पर्दे के वक्तों में, इन नंगे वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। अल्लाह ताला ने, कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला ने जो आदाब सिखलाए हैं कि किसी के घर जाओ तो पहले दरवाजा खटखटाओ, जब वो दरवाजा खोले तो सलाम कह के अंदर जाओ। वहीं पर अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं, उन वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। और वो 3 वक्त पर्दे के वक्त जो हैं, जो नंगे वक्त औकात कहलाते हैं, बरहना नंगे औकात, वो क्या है? नमाज फजर से पहले, पहला वक्त। फजर की नमाज से पहले तुम किसी के घर मत जाओ। भाई, शौहर बीवी हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप किसी के घर इस वक्त नहीं जाइए। मना किया है फजर की नमाज से पहले किसी के घर जाने से। नमाजे इशा के बाद किसी के घर मत जाओ। 2 वक्त हो गए। नमाजे फजर से पहले किसी के घर मत जाओ और इशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ, क्योंकि इशा की नमाज के बाद वक्त जो होता है वो सोने का वक्त होता है। हमारे यहां इशा की नमाज का वक्त गुलछर्रे उड़ाने का वक्त होता है, क्रिकेट खेलने का वक्त होता है, पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने का वक्त होता है। और खास आपके यहां ना हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चले जाओ,
जैसे हम लखनऊ के हैं, बंबई वगैरह में चले जाओ, दिल्ली, तो वहां तो बड़ा अजीब मामला है, और रात दिन शुरू ही होता है ईशा के बाद से। वहां 2 वक्त हो गए, नमाज फजर से पहले किसी के घर मत जाओ, ईशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ, और तीसरा पर्दे का वक्त क्या है? दोपहर में जोहर की नमाज के बाद जब आदमी कैलूला करता है। यह कैलूला सुन्नत है। अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा कभी कैलूला छोड़ते नहीं थे। कैलूला का मतलब समझते हैं ना? दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए दाहिनी करवट से सोना, लेट जाना, आराम करना, ये सेहत के लिए भी जरूरी है, तंदुरुस्ती के लिए भी जरूरी है। हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी ने आज हमको इससे महरूम कर दिया है, वरना ये सुन्नत है कैलूला। तो दोपहर में कैलूले के वक्त तुम किसी के घर मत जाओ। तो ये 3 वक्त पर्दे के वक्त बताए हैं, किसी के घर इन वक्तों में नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, जरूरी हो, किसी की तबीयत खराब हो, फोन करके बुला रहा हो, तो देखिए मजबूरी में फिर कुछ कंडीशनें बन जाती हैं। मजबूरी में फिर फिर इतनी मजबूरी कि जान जा रही हो, कोई चीज नहीं मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में तो फिर खिंजीर का, सूअर का गोश्त भी हलाल हो जाता है जान बचाने के लिए। वो फिर मजबूरी की एक कैफियत दूसरी हो जाती है। मैं यहां जो कैफियत बतला रहा हूं वो ये है कि मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना इन 3 औकात में किसी के यहां नहीं जाना चाहिए। तो यहां क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? औरत, और उसका प्लूरल औरात। सलासत औरात लकुम, 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे औकात हैं, इनको पर्दे की जरूरत है, यानी इन औकात के अंदर तुम किसी के घर न जाओ। एक जंग हो रही थी, जंगे अहज़ाब, ग़ज़वे अहज़ाब के नाम से मशहूर थी। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा से उस ग़ज़वे में निकलने के लिए गुजारिश की कि निकलो उस जंग में, तो जो मुनाफिक थे, मुनाफिक जानते हैं ना, उसको बताने की जरूरत नहीं। आज थोड़ा सा गर्म पानी रखिएगा, क्योंकि लगता है कि जाएगी आवाज। नहीं है तो मंगा लो थोड़ा सा, आजकल तो चाय की होटलें तो खुली होंगी। तो सुनिए, जब ग़ज़वे अहज़ाब की निकलने का हुक्म दिया मुसलमानों को, सहाबा को, तो उसमें बड़ी अजीब चीज बता रहा हूं आज। तो उसमें जो कुछ मुनाफिक थे, मुनाफिक को मैं इतना बता दूं, मुनाफिक किसे कहते हैं? जो ना इधर होता है ना उधर होता है, ना इस्लाम के अंदर ना कुफ्र के अंदर, उसको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है। वो हमारे मुंह पे हमारे जैसी और आपके मुंह पे आपकी जैसी, ये होता मुनाफिक। मुनाफिक को समझाने के लिए सही मिसाल दूं, एक तो होती है नींद, गहरी नींद, हम सो रहे हैं, गहरी नींद सोने वाला आदमी दुनिया की लज्जतों से महरूम है, लेकिन नींद की लज्जत उसको मिल रही है, सुकून उसको मिल रहा है। और एक होता है जागना, जागने वाला दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, ये भी खेल रहा है, वो भी दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, लेकिन नींद का मजा नहीं ले पा रहा है, नींद का सुकून हासिल नहीं कर पा रहा है। ये 2 चीजें समझ ली आपने। गहरी नींद में जो आदमी सो रहा है वो दुनियावी चीजों के मजे नहीं ले रहा है, लेकिन नींद का सुकून उसको मिल रहा है। जागने वाला आदमी दुनियावी चीजों से लुत्फ अंदोज हो रहा है, एंजॉय ले रहा है, लेकिन नींद के मजे नहीं ले पा रहा है। बीच में एक नींद कैसी होती है, बैठे बैठे मौलाना जर्जीस तकरीर कर रहे हैं हम, फिर उठ गए, उठ गए। ये वो कैफियत होती है, ना जाग रहा है ना सो रहा है, ना दुनियावी लज्जत ले पा रहा है और ना नींद का ही मजा ले पा रहा है। यही होता है मुनाफिक। न वो कुफ्र का ही मजे ले पा रहा है, न वो आखिरत के मजे ले पा रहा है इस्लाम के। ये है मुनाफिक। जर्जी साहब, हमारे मुंह पे हमारी तारीफ, आप हमारे विरोधी हैं, आपके पास गया, अरे वो कमीना आदमी, हट, आपके मुंह पे आपकी। तो ये मुनाफिक थे जो इस शर्त पे अल्लाह के नबी के साथ रह रहे थे कि जब कोई हम पर हमला करेगा, आप पर, तो हम आपका साथ देंगे। जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था लेकिन धोखा देने के लिए, और अल्लाह के रसूल और सहाबा उनको मुसलमान समझ रहे थे कि ये तो कलमा गो हैं, हमारे भाई हैं। सारे लोग जब जाने लगे ग़ज़वे अहज़ाब में, तो ये मुनाफिक लोगों ने क्या कहा, आए अल्लाह के नबी,
अय अल्लाह के रसूल, हम गज़वे में शिरकत नहीं कर सकते, हम जंग में नहीं जा सकते हैं। कुरान पढ़िए, कुरान क्या कहता है? अय अल्लाह के नबी, मैं गज़वे में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अपनी वजह बताते हैं ये मुनाफिक। इन्ना बुयूतना औरतुन, औरत का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, गौर कीजिए। इन मुनाफिकों ने क्या कहा? इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। आए अल्लाह के नबी, हम अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं, यानी हमारे घरों में दरवाजे नहीं है। अगर हम जंग में चले जाएंगे तो हमारी बीवी और बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। हमारे घरों में दरवाजे नहीं लगे हैं, या ये कहिए कि दरवाजे तो लगे लेकिन दीवारें बहुत छोटी छोटी हैं। कोई भी दीवार से चढ़कर हमारे घर में छलांग लगा सकता है, हमारे घर में आ सकता है। बहाना क्या बनाया कि हमारे घरों में हिफाजत नहीं है, हमारे घर नंगे हैं, उसमें दरवाजे नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं, हमारी मजबूरी है। तो उन्होंने अपने घरों को गैर महफूज कहने के लिए कौन सा जुमला इस्तेमाल किया? औरत का वर्ड इस्तेमाल किया, जो कुरान में आया है, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। औरत का मतलब क्या हुआ? नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। आपका घर बहुत आलीशान बना हो लेकिन दरवाजा ना हो तो उस घर की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि कोई भी चोर चोरी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका घर नंगा है, जब तक उसको छिपाओगे नहीं, औरत उस घर के अंदर औरत नहीं रखोगे, यानी दरवाजा नहीं रखोगे, आपका घर गैर महफूज है। घर को ढकना जरूरी है, दरवाजा जरूरी है। इसी तरीके से औरत नंगी है, उसकी हिफाजत जरूरी है, यानी उसके लिए पर्दा जरूरी है। उस